अस्सलाम वालेकुम। आज करेंगे क्लास 9 की कंप्लीट एक्सरसाइज 1.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि बेस क्या है, एक्सपोनेंट क्या है। बेस का मतलब होता है यानी ये नंबर जो नीचे नंबर है इसे कहते हैं बेस, और ये जो ऊपर का नंबर है इसे हम कहते हैं पावर। इसे आप इंडेक्स बोल सकते हो, इसे आप एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो। तो इसके काफी सारे नाम्स हैं। जो ऊपर नंबर होता है उसे आप पावर कह सकते हैं, उसे आप इंडेक्स कह सकते हैं, उसे आप एक्सपोनेंट कह सकते हैं। एम इज पावर हेयर, एम इज एक्सपोनेंट हेयर, एम इज इंडेक्स हेयर। तो ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट के तीन लॉज होते हैं जिसपे एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट सोल्व होगी। फर्स्ट लॉ ये है कि अगर मल्टीप्लीकेशन आ जाए, कि अगर मल्टीप्लीकेशन आ जाए और बेसिस सेम हो तो हम पावर्स को क्या करेंगे। अगर इस तरह का कोई पैटर्न आता है आपके पास जहां पे मल्टीप्लाई है और बेसिस आपके पास सेम आ जाती है तो हम पावर्स को क्या करेंगे, ये नहीं बेस इनमें से एक रखें और पावर को क्या करें, ऐड करें, m प्लस n करें। इस तरह से अगर मल्टीप्लाई आ जाए, बेसिस सेम हो, पावर्स क्या करेंगे, ऐड। फॉर सपोज 3 के ऊपर पावर 4 है, मल्टीप्लाई बाय 3 के ऊपर पावर क्या है, 5। देखें तो मल्टीप्लीकेशन है, बेसिस सेम है, तो आप क्या करेंगे, बेस 1 टाइम रखेंगे एंड पावर को क्या करेंगे, 4 प्लस 5, तो पावर क्या हो जाएगा, 9। ये है हमारा फर्स्ट लॉ कि अगर मल्टीप्लीकेशन आ जाए, बेसिस सेम है, तो पावर्स क्या करेंगे, 8। अब है इसका सेकंड पार्ट मल्टीप्लीकेशन का, कि अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो लेकिन पावर सेम हो, बेसिस डिफरेंट हो। यहाँ पे बेसिस क्या है, यहाँ पे पावर सेम है और बेसिस डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, बेसिस को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर सेम देंगे। फॉर सपोज 4 के ऊपर पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 के ऊपर पावर 3, बेसिस क्या हो गई, डिफरेंट, लेकिन पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, पावर एक रखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू 5 20, 20 के ऊपर पावर आ जाएगा 3। इसी तरह से अगर डिवाइड आ जाए आपके पास, फॉर सपोज a डिवाइडेड बाय a, पावर यहाँ पे m है, यहाँ पे n है। अगर डिवाइड आ जाए, डिवाइड के अंदर अगर बेसिस सेम होती हैं तो पावर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट। ये सेम आएगा, m से हम क्या करेंगे, n को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। फॉर सपोज 3 के ऊपर पावर 9 है, डिवाइड बाय 3 के ऊपर पावर 5 है, तो बेसिस सेम है और डिवाइड के अंदर अगर बेसिस सेम है तो पावर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। 9 में से 5 जाएंगे, बाकी बचेंगे 4। इसी तरह से डिवाइड का पार्ट 2 ये है कि अगर आपके पास डिवाइड हो, यहाँ पे क्या हो, पावर सेम हो, तो हम क्या करेंगे, बेसिस को डिवाइड करवाएंगे और पावर इनके ऊपर सेम आएगा। फॉर सपोज 10 डिवाइडेड बाय 2, क्या करेंगे, बेसिस को डिवाइड करवाएंगे और पावर इनके ऊपर सेम आएगा, 1 टाइम्स 5 टाइम्स, तो 5 के ऊपर पावर क्या आ गया, 4। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। ये हमारा फर्स्ट लॉ का ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, और इसके बाद लास्ट है पावर के ऊपर अगर पावर आ जाए। फॉर सपोज ए के ऊपर m हो और इस पावर के ऊपर पावर हो, तो हम पावर्स को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इस तरह फॉर सपोज 2 के ऊपर पावर 3 हो और इसके ऊपर पावर 4 हो, इसके ऊपर पावर 5 हो, तो अगर पावर्स के ऊपर पावर्स आते हैं तो पावर्स क्या होंगे, मल्टीप्लाई, यानी 2 पावर्स आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो गए आपके 60। तो इस तरह से होता है। तो ये हमारे जो लॉज हैं, मल्टीप्लीकेशन के 2 लॉज, डिवीजन के 2 लॉज एंड पावर ऑन पावर, ये 5 लॉज इस सारी के सारी एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे। अब आते हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो यहाँ पे देखें ये क्या है, अपनी डिवाइड है। डिवाइड को लिखने के 3 तरीके हैं। पहले आप इस तरह लिख सकते हैं, ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है। तीनों तरह से लिखेंगे तो ये सारे के सारे क्या आते हैं, डिवाइड के अंदर आते हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये क्या है, डिवाइड के अंदर है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 3, इसके ऊपर 5 है, इसके ऊपर पावर 2 है। तो डिवाइड के अंदर अगर बेसिस सेम है तो पावर क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट। डिवाइड के अंदर अगर बेसिस सेम है तो पावर क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट।
डिवाइड का लॉ है हमारे पास कि a के ऊपर पावर m हो डिवाइडेड बाय a के ऊपर पावर n है, तो हम क्या करेंगे, बेसिस सेम है तो पावर क्या करेंगे, सबट्रैक्ट। तो इसी तरह यहाँ पे 3 के ऊपर पावर 5 है, 3 के ऊपर पावर 2 है, डिवाइड के अंदर बेसिस सेम है तो पावर क्या करेंगे, सबट्रैक्ट। बेस को एक टाइम लिखें, पावर क्या है 5 माइनस पावर 2, 5 में से 2 जाएगा तो पावर आएगा 3। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सारी की सारी साथ में आ गई। तो पहले आप क्या करें, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 2 एंड 5 है, ये नहीं हम 2 एंड 5 से 10 बना सकते हैं। तो पहले आप ट्राई करेंगे 2 एंड 5 से 10 किस तरह बनेगा। तो यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे 2 के ऊपर 3 होता, 5 के ऊपर 3 होता, दोनों को हम कंबाइन करके 10 के ऊपर पावर 3 बना लेते। क्योंकि हमारे पास अगर पावर सेम है तो बेसिस को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 के ऊपर पावर 3 बनाने की कोशिश करेंगे। तो 2 पावर 4 को हम लिखेंगे इस तरह, 2 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3, क्योंकि बेसिस सेम है। क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर बेसिस सेम है तो पावर 8 होके 2 के ऊपर पावर 4 आ जाएगा। तो 2 पावर 4 को आप इस तरह लिख सकते हैं। तो 2 पावर 4 को आप इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करवाना चाहो तो बेसिस सेम में पावर 8 होगा, 2 पावर 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 के ऊपर पावर 3 अपान में 10 के ऊपर पावर 2, 3 5 पावर 3। तो यहाँ पे बेसिस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, बेसिस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। इस तरह का कोई क्वेश्चन आए जहाँ पे बेसिस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो आप क्या करेंगे, बेसिस को मल्टीप्लाई करवा के पावर 1 देंगे। बेसिस को मल्टीप्लाई करवाएं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और पावर क्या आ जाएगा 1। तो आपको पता है 2 मल्टीप्लाई में 5 क्या हो जाएगा, 10 के ऊपर पावर 3 अपान में 10 के ऊपर पावर क्या आ गया 2। तो यहाँ पे देखें कि ये 10 अपान 3 और 10 अपान 2 क्या हो रहा है आपस में डिवाइड, क्योंकि डिवाइड को आप इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। ये जो फ्रैक्शन का फॉर्म है ये भी क्या है, डिवाइड है। तो आप अगर करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय ये क्या है, डिवाइड है, ये डिवाइड है आपस में। तो बेसिस सेम है, ये भी 10 है ये भी 10 है। तो अगर डिवाइड के अंदर बेसिस सेम है तो हम क्या करेंगे, पावर सबट्रैक्ट। तो 3 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 2 पावर 1, 2 के ऊपर पावर 1 10 के ऊपर पावर 1। अब क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई 2 इंटू 10 20। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा 20। तो पहले हमने क्या किया, यहाँ से 2 एंड 5 थे तो हमें याद आया कि यहाँ से हम 10 बना सकते हैं। तो इसीलिए 2 के ऊपर पावर जो 4 है इसको स्प्लिट किया, 2 के ऊपर पावर 1 2 के ऊपर पावर 3, क्योंकि यहाँ से 3 बन जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई में 5 10 10 के ऊपर पावर 3 आ गया, और 2 पावर 1 है इसको आप सेपरेट लिख लें। 10 के ऊपर पावर 3 10 के ऊपर पावर 2, यहाँ से आप पावर सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, बेसिस सेम है। 10 के ऊपर पावर 1 आ गया, 2 इंटू 10 20 हो गया आपके पास। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये आपस में मल्टीप्लाइड है लेकिन ये नीचे वाली से क्या है, डिवाइड। तो मल्टीप्लाई के अंदर कोई भी लॉ यूज नहीं हो रहा कि बेस सेम हो या पावर सेम हो। लेकिन अगर आप देखें डिवाइड के अंदर लॉ यूज हो रहा है, क्योंकि ये बेस है और डिवाइड के अंदर ये आपस में क्या है, डिवाइड है, ये भी डिवाइड की फॉर्म है। तो डिवाइड के अंदर बेसिस अगर सेम होती हैं तो पावर क्या होंगे, सबट्रैक्ट। तो आप लिखेंगे a प्लस b, इसका पावर क्या है 2, इसका पावर क्या है, अगर पावर कुछ नहीं इसका मतलब 1, 2 में से 1 सबट्रैक्ट करवाए, मल्टीप्लाई बाय c प्लस डी, यहाँ पे c प्लस डी, बीच में क्या है डिवाइड, पावर 3 पावर 2। तो अगर डिवाइड के अंदर बेसिस सेम है तो हम पावर को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट। तो 3 से 2 आप सबट्रैक्ट करवाएं, तो यहाँ पे पावर आ जाएगा a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी प्लस डी। आगे कोई यहाँ से पावर 1 आ गया, यहाँ से पावर 1 आ गया, आगे कुछ नहीं हो रहा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2 के ऊपर। जहां पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने यूजिंग एक्सपोनेंट लॉस, तो एक्सपोनेंट लॉस हमारे पास ये है, अगर मल्टीप्लिकेशन के अंदर बेसिस सेम है तो पावर क्या करेंगे 8, अगर मल्टीप्लिकेशन के अंदर बेसिस डिफरेंट है तो पावर क्या होंगी सेम, मल्टीप्लाई करवा के पावर सेम दे दो। अगर डिवाइड है तो बेसिस सेम है तो डिवाइड के अंदर पावर सबट्रैक्ट, लेकिन डिवाइड में अगर पावर सेम हो और बेसिस डिफरेंट हो तो बेसिस को डिवाइड करवा के पावर सेम दो। अगर पावर के ऊपर पावर है तो पावर क्या होंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारी बेस है, ये हमारी बेस है, बीच में मल्टीप्लाई है। तो अगर मल्टीप्लीकेशन के अंदर बेसिस सेम है, a के ऊपर पावर 4 a के ऊपर पावर 5, मल्टीप्लाई के अंदर अगर बेसिस सेम है तो पावर क्या करेंगे
ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बेसिस इनकी क्या है, सेम, मल्टीप्लाई है और बेसिस सेम है, तो हम पावर क्या करेंगे, इनके ऐड करेंगे, 4 और 5 9। तो ये हो गया आपका जवाब। इसी तरह अगर आप देखें तो मल्टीप्लीकेशन है और बेसिस सेम है, अगर मल्टीप्लीकेशन है और बेसिस सेम है तो पावर क्या करेंगे, ऐड। इसको वन टाइम लिखें, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो पावर क्या करेंगे, ऐड। 5 और 2 7। यहाँ पे देखें मल्टीप्लीकेशन है और बेसिस सेम है, बिल्कुल यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी ये माइनस की है। तो अगर मल्टीप्लीकेशन हो और बेसिस सेम हो तो हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड, बेस एक टाइम लिखें और पावर क्या करेंगे, 8। 3 और 5 8। यहाँ पे माइनस की कोई भी वैल्यू हो और पावर इसके ऊपर ऑड आ जाए तो जवाब आखिर में आएगा माइनस का। अगर कोई माइनस की रकम हो, पावर इवन हो, तो जवाब आएगा प्लस का। फॉर सपोज माइनस का 1 हो, माइनस का 1 पावर अगर 100 आ जाए तो जवाब क्या आएगा, अगर में प्लस का, क्योंकि -1 इसके ऊपर पावर इवन में आएगा तो जवाब प्लस का आएगा। अगर माइनस का 1 हो, पावर आ जाए ऑड नंबर के अंदर, तो इसका जवाब क्या आएगा, माइनस के अंदर। यहाँ पे माइनस है और पावर इसका क्या है, इवन है, तो आखिर में जवाब जो आएगा वो क्या आएगा, प्लस में। तो आप इस ये भी लिखें तो भी ठीक है, वरना माइनस की साइन को रिमूव कर दें तो भी ठीक है, क्योंकि जवाब एंड के अंदर किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो आप ये भी लिखें तो भी ठीक है। यहाँ पे देखें ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर एक ये नंबर, दूसरा ये नंबर, इसके ऊपर पावर, होल पावर भी है। तो आप क्या करेंगे, ये जो पावर है इस पूरी ब्रैकेट के ऊपर है, यानी ये इस नंबर का भी पावर है और ये इस नंबर का भी पावर है। तो आप लिखेंगे -3 के ऊपर पावर देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि ये 3 इस नंबर का भी पावर है और ये 3 इस नंबर का भी पावर है। 5 के ऊपर पावर 2 और 2 के ऊपर पावर 3, क्योंकि ऑलरेडी पावर मौजूद है तो हम पावर के ऊपर पावर देंगे। तो पावर के ऊपर जब पावर आएगा तो पावर पावर से क्या होगा, मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसका पावर आ जाएगा 6। आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि ना बेसिस सेम है ना पावर सेम है, तो ये आपका यहाँ पे जवाब हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखें तो ये होल पावर है, होल पावर का मतलब ये इस नंबर का भी पावर है और इस नंबर का भी पावर है, तो आप 3 के ऊपर भी 3 पावर दोगे, मल्टीप्लाई बाय -4 के ऊपर भी आप पावर दोगे, यानी पहले से 2 मौजूद है तो इस 2 के ऊपर पावर देंगे, तो 3 के ऊपर 3 ये हो गया, और पावर के ऊपर पावर है तो पावर पावर से मल्टीप्लाई, 2 × 3 6। आगे कुछ नहीं हो रहा, ये जवाब है आपका। यहाँ पे देखें ये टोटली बेसिस सेम है, अगर बेसिस सेम है तो पावर क्या करेंगे, 8। तो पहले आप लिखें A/BC, इसकी पावर क्या करेंगे 8, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 4, तो पावर 8 करके लिखें। यहाँ पे देखें डिफरेंट वैल्यूज हैं, यहाँ पे सारी नंबर्स क्या है, मल्टीप्लाई के अंदर, अगर कहीं पे कोई भी साइन मेंशन नहीं, इसका मतलब वहां पे मल्टीप्लाई है, इनके दरमियान क्या है, मल्टीप्लाई। तो अगर मल्टीप्लाई हो और बेसिस सेम हो, जैसे ये m है, यहाँ पे ये m है, तो आप m को लिखे, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 5 है, तो मल्टीप्लीकेशन के अंदर पावर क्या होंगे, 8। यहाँ पे n है, n कोई नहीं है तो n आप सिंपली लिख देंगे, n के पावर 2। यहाँ पे t के पावर 4 है, यहाँ t के ऊपर पावर 3 है, तो पावर्स क्या होंगे, 8। यहाँ पे भी क्या है, मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन के अंदर आप देखें कि जो भी बेसिस सेम है उनकी पावर 8 करवाएं, a के ऊपर पावर 2, a के ऊपर पावर 2, तो आप लिखें a को, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 2, 4 हो गया, b के ऊपर पावर 3, b के ऊपर पावर 3, तो 6 हो गया, c के ऊपर पावर 5, c के ऊपर पावर, ये हो गया 9। अब यहाँ पे थर्ड लॉ को यूज करते हुए, यानी अगर पावर के ऊपर पावर आ जाता है तो हम पावर्स को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये पावर है, इस पावर के ऊपर पावर है, तो पावर पावर में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखें जो नंबर पावर है, पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर्स आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। 2 × 3 6। यहाँ पे देखिए 5 है तो 5 होल पावर, यानी इस ब्रैकेट के ऊपर पावर है, यानी 5 इसके ऊपर भी पावर आएगा, 5 इसके ऊपर भी पावर आएगा, तो x के ऊपर पावर आ जाएगा 5, लेकिन y के ऊपर ऑलरेडी 3 है, तो 3 के ऊपर अगर 5 है तो 3 और 5 क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई। इसी तरह देखें पावर के ऊपर पावर है तो पावर पावर में क्या होंगी, मल्टीप्लाई, -4, 2 × 5 10। ये भी जवाब ठीक है, लेकिन माइनस के नंबर के ऊपर अगर पावर इवन में है तो जवाब क्या आएगा, प्लस में। तो आप इसको अगर इस तरह भी लिखते हो तो भी ठीक है, माइनस की साइन रिमूव करके लिखते हो, क्योंकि जवाब एंड के अंदर प्लस में आना है तो माइनस की साइन रिमूव भी कर सकते हैं हम। इस तरह अगर आप देखें ये जो 5 है ये ब्रैकेट के ऊपर पावर है, यानी इस नंबर का भी पावर है
और इस नंबर का भी पावर है, तो b के ऊपर ऑलरेडी 2 पावर है, पावर के ऊपर पावर आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 5 10। 3 के ऊपर भी 5 आएगा क्योंकि ये ब्रैकेट का पावर है, तो ये इस नंबर पे भी पावर जाएगा, इस नंबर पे भी पावर आएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले 0.1 के ऊपर अलहदा से पावर, अलहदा से पावर, अलहदा से पावर, होल पावर, तो आप पहले क्या करें, वैसे सेम है सारों की, तो आप क्या करें 0.1 लिखें और इनके पावर से ऐड करें, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के अंदर अगर बेसिस सेम है तो पावर से ऐड होंगे, तो 3 2 5 5 एंड 6 11। अब पावर के ऊपर पावर है तो पावर पावर में क्या होंगे, मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये हो जाएंगे 0.1 मल्टीप्लाई बाय 8। उम्मीद करता हूं कंप्लीट एक्सरसाइज 1.4 आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी।